सेटअप हमारा बन चुका है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग इसके अबव होनी चाहिए, तो हम अपना एक लॉट इस लेवल पर देख सकते हैं 1365। मोडिफाई एंट्री 136.65, एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ एंट्री हो चुका है हमारा। ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस 1:10 आ रहा टीपी, ठीक है। पहला लिक्विडिटी एरिया यही होना चाहिए, बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं 10 का या चलो देखो देता हूँ टीपी। अब हम इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। ये ट्रेड हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन, ठीक है। टारगेट नियर द टारगेट है, ओके। पहला टारगेट हिट। अब मैं अपना टारगेट थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, लेट्स सी कुछ इस लेवल पे। Done guys, done. First TP done, 10 RR done, smoothly done, within the candle done. Let's see second TP is also done. अब मेरे हिसाब से मार्केट के पास एक second TP is also done, तो we capture पूरी of 16 RR. That's it. With great trade, great move, great everything. Which means all target done. यहाँ पे हमारा टारगेट था, all target done. अगर मैं इस ट्रेड की लॉजिक बता दूं तो लॉजिक बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नहीं हो सकता है। रीज़न बिहाइंड ये है कि मार्केट हमेशा ना स्विंग के नेचर में चलता है। यानी स्विंग के नेचर में कैसे चलता है, अगर मार्केट को नीचे जाना तो एक बार रिट्रेस करना होगा, फिर नीचे जाके फिर रिट्रेस करना होगा, फिर कुछ इस तरीके से मार्केट को नीचे जाना। सेम गोज टू वाइस वर्सा, बाई के लिए भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेम पैटर्न कल भी फॉलो होता जैसे कि देखो, ये हमारा कब का चार्ट है, 8 जनवरी का चार्ट है। मार्केट ने क्या किया, सेल गया, अपने 50% के ऑलमोस्ट एरिया पे आएगा एंड देन ड्रॉप। सेम पैटर्न आज भी हुआ था। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट डाउन जाना था, मार्केट ने मॉर्निंग में दिखा दिया मुझे डाउन जाना है, तो मार्केट को 50% एरिया तक आना था एंड देन डाउन। तो जो लॉजिक कल था वही लॉजिक आज भी था। ये अप्रॉक्सली आप हर दिन ऐसा ही देखोगे कि अगर मार्केट ने मॉर्निंग मूव में छोटा सा अगले 5 मिनट से 10 मिनट के कैंडल में और 15 मिनट, अगले 5 से 15 मिनट के कैंडल में अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक बाउंस बैक जरूर देगा। सेम गोज टू बाई, सेम गोज टू सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दिन देखो क्या हुआ, अगर मार्केट जैसे कि 15 मिनट में यहाँ पे हमारे को क्या लग रहा था कि मार्केट कहाँ जाएगा नीचे पता नहीं, बट मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड देने की कोशिश किया एंड देन मार्केट फिर साइडवेज में रह गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट क्या थी, बाई करने की मूवमेंट में थी, बट मार्केट क्या रह गया, साइडवेज रह गया। 50% एरिया हमारा टारगेट रहता है रिवर्सल के लिए। सेम गोज टू ये दिन देखो, मार्केट ने हमें क्या दिखाया मॉर्निंग में, डाउन साइड। यानी मार्केट क्या करेगा, अपने 50% एरिया तक तो जाएगा ही जाएगा एंड देन उसके बाद बेशक चलो, तो मार्केट क्या पूरा अपने एरिया तक गया एंड देन सेल ऑफ। तो मतलब बहुत इजीली आज के डेट पे कैप्चर किया। हालांकि हमारा कल का ट्रेडिंग हमने किया नहीं था, आज हमने ट्रेड किया, तो सेम पैटर्न पे ट्रेड हुआ है। तो जो इसका 50% एरिया अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो चलो ये फेब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो मुझे पता है कि इस लेवल पे जाएगा, और मैंने क्या करना है, मैंने करना है स्कैल्पिंग है। तो मैं इस पर 3 मिनट 1 मिनट जिस पे भी आपको बेटर एंट्री मिलती है, मुझे 3 मिनट में एंट्री मैंने ग्रैप किया था। तो सेम कैंडल, इसी कैंडल में मेरी एंट्री थी इसी लेवल पे, और देखोगे आप डायरेक्ट इसी जो 50% का एरिया वहाँ पे मार्केट ने उसके बाद सीधा मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। तो बिल्कुल फॉलो, तो सेम चीज़ें कल भी इसी प्रकार से हुआ था, मार्केट ने भी कल इसी तरीके से देखा। अगर मैं इस एरिया से मार्केट को ड्रॉ करूँ तो मार्केट का 50% एरिया देखो ये आता है, तो यहीं पे हमारी एंट्री होती है। तो एक कैंडल पे हम स्कैल्पिंग करते हैं तो एक कैंडल पे हमारी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है, टीपी एंड डन। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। मार्केट, क्योंकि मार्केट का नेचर होता है स्विंग पे काम करना। कभी भी मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मार्केट अपने स्विंग के नेचर पे ही जाएगा, ठीक है। ये एग्री करोगे आप लोग, ठीक है। सेम
अगर मार्केट को बाई जाना है तो भी मार्केट स्विंग के नेचर में ही जाएगा, ठीक है, अपने हायर लो लोअर लो बना के कुछ इस तरीके से जाएगा। और तो हमारा ट्रेड क्या होता है हमारा, एक्चुअली हमें टीपी क्या लेना होता है, हम जो रिट्रेसमेंट पे जो ट्रेड होता है हम इस पे काम करते हैं बेसिकली। हमारा जो काम होता है वो किस पे होता है बेसिकली, हमारा इस लेवल पे होता है। ये जो रिट्रेसमेंट है, जो पहला हमारा रिट्रेसमेंट होता है हम इस पे कर रहे होते हैं, एक्चुअली में ये सेल करनी हम बाई का, हाँ ये रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ये रिट्रेसमेंट मैं ये मूवमेंट नहीं कैप्चर करता हूँ क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग करना है। तो इस वजह से मैं कौन से मूवमेंट कैप्चर करने की प्रेफर करता हूँ, ये यानी जो ये रिट्रेसमेंट का मूवमेंट है ये बस। तो इससे मेरा अच्छे खासे आर निकल जाते हैं, तो मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। हाँ इसमें एक चीज़ है, फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ऑन द चार्ट हमेशा बैठना पड़ता है, स्क्रीन पे बैठा रहना पड़ता है, बट विद इन अ मिनट रिजल्ट आपके सामने होता है। तो 2 4 5 कैंडल में आपके पास रिजल्ट होते हैं। तो ठीक है, एंड आई होप आपका आज का लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब कल, आज फ्राइडे, मंडे देखते हैं, मंडे को ट्रेड करते हैं, फिर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। हमारा सेटअप बना था यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड पंच किया और हमारे को हमारा रन मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा।